अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और विशेषकर हम आज की सुंदर सुबह के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और विशेष करके हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जो कि पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में फिर से इन्होंने प्रभु अपने जीवन में ये उचित और अच्छा निर्णय लिया कि आपकी पवित्र उपस्थिति में इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़कर आपसे प्रार्थना करें और आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और आपके नाम को महिमा दें। और लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिता करके आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देखें और आपकी महिमा करने वाले हो सकें। महान पिता परमेश्वर, जब आपने प्रभु जी अपना अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेला है कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देख करके आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं। और लगातार पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के द्वारा अपनी महिमा लें और अपने लोगों को आशीष दें। और निरंतर पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी इन पर अनुग्रह करें और प्रभु इनके सारे पाप अपराधों को क्षमा करके इनकी सहायता करें कि लगातार आपके ये प्रिय लोग आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके आपको महिमा देने वाले होने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह परमेश्वर के अनुग्रह से आपने अपने जीवन में प्राप्त किया है और परमेश्वर ने निरंतर अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा आप पर बनाए रखा और जैसे आपने परमेश्वर को पुकारा तो निरंतर परमेश्वर ने आपको लगातार सहायता दिया और कभी भी अपने वायदे के मुताबिक ना तो आपको आप कभी छोड़ा ना त्यागा है, परंतु निरंतर परमेश्वर आपकी सहायता किया है, मदद किया है। उसी रीति से आप लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए। और आज का सुंदर सुबह जब परमेश्वर के अनुग्रह से आपने अपने जीवन में पाया है तो लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा दीजिए और लगातार परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाइए और निरंतर परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जान करके परमेश्वर की महिमा कीजिए, ताकि परमेश्वर की निरंतर आशीषों को आप अपने जीवन में देखें, उसके अद्भुत कार्यों को आप अपने जीवन में देखें और अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर लगातार आप अपने जीवन में पा करके परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुबह जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप हैं तो आपका ये परमेश्वर की उपस्थिति में होना कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी और की उपस्थिति में रहें और फालतू अपने समय को बर्बाद करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताएं, तो वो हमारा हर एक पल हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण होगा। और परमेश्वर न तो हमें कभी त्यागेगा न कभी छोड़ेगा, परंतु अपने वायदे के मुताबिक निरंतर हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा और हमें संभालेगा, हमें सहारा देगा, हमें सुरक्षा प्रदान करेगा और लगातार हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भरपूर करके हमारे जीवन में अपने आनंद को, अपनी खुशी और अपनी सहायता से हमको भर करके हमारे जीवन को आनंदित करेगा और लगातार हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रति समय हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके परमेश्वर की आशीषों को पाते चले जा रहे हैं, वैसे ही आप जो है अपने इस प्रार्थना के विषय में दूसरों को भी बताएं, ताकि दूसरे लोग भी परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले होने पाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो परमेश्वर से प्रार्थना की आवश्यकता में है वो परमेश्वर से जुड़ सके, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देख करके परमेश्वर की आशीषों को पाने वाले हो सकें। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन, जिसके माध्यम से हम जो है परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। इसीलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करके परमेश्वर की आशीषों को पाने में मदद कीजिए और लगातार परमेश्वर के इस कार्य को करने के द्वारा परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा दीजिए और लगातार परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने के कारण परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखिए और परमेश्वर की आशीषों को निरंतर अपने जीवन में प्राप्त करते हुए परमेश्वर की महिमा करते चले जाइए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस समय प्रार्थना के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो आइए हम कुछ समय निकाल करके परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम नीति वचन उसका 23वां अध्याय और उसका 17 पद से लेकर 21 पद तक पढ़ते हैं तो
यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा तो हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखते हैं कि परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम जो है पापियों के विषय में जो है किसी भी प्रकार का डाह ना करें। पापियों के विषय में हम ऐसा ना सोचें कि अरे वो तो बहुत बुरा इंसान है, वो तो बहुत पापी है, वो तो बहुत ही खराब व्यक्ति है, फिर भी कैसे वो निरंतर आशीषित होता चला जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि दूसरे को ना देख परंतु हम अपने जीवन में निरंतर परमेश्वर का भय मानते रहने वाले होने पाए, क्योंकि लिखा हुआ है कि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। जब हम अपने यहोवा परमेश्वर पर निरंतर अपना भरोसा रखेंगे और परमेश्वर का भय मानते चले जाएंगे तो पापी चाहे कितना भी फले फूले, कितना भी बढ़े, एक दिन वो भूसी की समान उड़ा दिया जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर पर अपनी आशा रखेगा वो जो है कभी भी जो है टूटेगी नहीं, परंतु परमेश्वर एक दिन जो है उसे फल देगा और परमेश्वर की आशा उसके जीवन में एक दिन पूरी होगी और वो परमेश्वर की बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएगा। आगे हम पाते हैं लिखा हुआ है कि हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिता रहे हैं तो हम हर प्रकार के पाप बुराई से बच करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताने वाले होने पाएं। और लिखा है कि हम जो है शराब के पीने वाले ना होने पाएं और ना ही मांस के अधिक खाने वालों में हम जो है रहें, क्योंकि जो शराब के अधिक पीने वाले हैं वो पियक्कड़ कहलाते हैं और जो ज़्यादा मांस खाने वाले होते हैं या ज़्यादा मांस खाने वालों की संगति में रहते हैं वे पेटू कहलाते हैं। और ऐसों के विषय में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ऐसे लोग जो है पियक्कड़ और पेटू कहलाते हैं और इन लोगों को एक दिन अपना भाग खोना पड़ता है, इन लोगों को अपने जीवन की आशीषों को खोना पड़ता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो पियक्कड़ होते हैं, जो पेटू होते हैं, उनको एक दिन अपने जीवन में भाग खोना पड़ता है और इनके जीवन में इतनी कमी और घटी आ जाती है कि इनके पास अच्छे कपड़े तक के नहीं होते और इन्हें चिथड़े पहनने पड़ते हैं, टूटे फटे कपड़े पहनने पड़ते हैं और इस रीति से ये अपने जीवन में हमेशा कमी और घटी का सामना करते हैं। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर के डर भय में अपना जीवन बिताते हैं और हम पियक्कड़पन से बचते हैं, पेटूपन से बचते हैं और हर प्रकार से पाप और बुराई से बच करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आशीषों को उंडेलता है, लगातार हमारी सहायता करता है, लगातार हमारे साथ रहता है और हमें निरंतर अपने जीवन में आशीषित करता है और हमारे जीवन की आशा को कभी टूटने नहीं देता, परंतु हमें जो आशीषित करके हमें फल प्रदान करता है और निरंतर हमें संभालता है, हर खतरे मुसीबत से बचाता है और परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है और परमेश्वर की आशीषों को हम किसी भी रीति से खोते नहीं। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम सिर्फ अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें, उसी को पुकारें, उसी से लिपटे रहें, उसी से प्रेम करें और परमेश्वर हमें आशीषित करेगा और हमारे लिए उपाय करेगा। और जब हमने अपना परमेश्वर पर भरोसा रखा है तो वो हमारी आशा को कभी भी टूटने नहीं देगा और लगातार परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अति दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हम पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाते हैं और विशेष करके पिता परमेश्वर इस समय हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, जो कि पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपकी पवित्र उपस्थिति में आपकी महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर फिर से अपने बिस्तरों से उठ करके आपके नाम को महिमा देने के लिए हमारे साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी इस वीडियो में जुड़े हैं, ताकि पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें और बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आप पे अपना संपूर्ण भरोसा रख करके आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और प्रभु आपके नाम की बढ़ाई और प्रशंसा तारीफ करें और लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपके नाम की गवाही दें और आपको महिमा दें और आपकी स्तुति करें, तारीफ करें, प्रशंसा करने वाले होने पाएं। इसीलिए आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए और इनके लिए आप उपाय कीजिए और इनके जीवन में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की कमी घटी ना होने दीजिए, परंतु परमेश्वर के प्रिय लोगों की पिता परमेश्वर आप निरंतर मदद कीजिए, सहायता कीजिए। जब इन्होंने पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके पीछे अपना जीवन बिताने का निर्णय लिया है और जब पिता परमेश्वर इन्होंने इस बात को देख लिया है कि आप ही जीवित महान सच्चे परमेश्वर हैं और जिससे ही हम निरंतर अपने जीवन में सहायता पा सकते हैं, तो आप
पिता परमेश्वर प्रभु जी इनकी आशा को किसी भी रीति से टूटने नहीं देंगे, परंतु लगातार पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करेंगे। इसीलिए हम आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद देते हुए हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप अपने इन प्रिय लोगों को लगातार अपनी सुरक्षा के घेरे में रखिए। और पिता परमेश्वर, यदि आपके इन प्रिय लोगों में या इनके परिवार में पिता परमेश्वर कोई भी सदस्य प्रभु जी किसी भी प्रकार की यदि नशे की लत में अपने जीवन को बिता रहा है और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हो, तो आज पिता परमेश्वर सुबह आप अपने उन प्रिय लोगों की सहायता करें और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर उनके जीवन की हर एक प्रकार की नशे की लत प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। और प्रभु जी इस नशे की लत की वजह से उनके परिवार में जो भी पिता परमेश्वर कमी और घटी पाई जाती है, जो भी अशांति और लड़ाई झगड़ा पाया जाता है, वो सारी बातें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर दूर होने पाए। और पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में, इन लोगों के घर परिवार में, इन लोगों के परिवार के सदस्यों के जीवनों में निरंतर पिता परमेश्वर आपकी सफलता आ जाए, आपकी आशीषें ठहर जाएं और लगातार आपका प्रेम पिता परमेश्वर इस पूरे परिवार में पाया जाए। और पिता परमेश्वर आपके नाम को ये लोग महिमा निरंतर अपने जीवन से देते हुए पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके ये प्रिय लोग जब बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, तो आप पिता परमेश्वर इनके घर परिवार की हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर प्रभु जी उन बातों को जो प्रभु शैतान ने श्राप के रूप में इनके जीवन में, इनके परिवार में लाया है, हम उन्हें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से नष्ट करते हैं। और पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के घर परिवार में, इनके जीवन में आपकी आशीषों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर बोलते हैं और घोषणा करते हैं। और हम पिता आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इन प्रिय लोगों को लगातार आप सहायता दीजिए, मदद कीजिए और इनके लिए पिता परमेश्वर आशीषों के नए नए मार्ग खोलिए और इनके जीवन में पिता परमेश्वर आप अनुग्रहकारी बन करके पिता परमेश्वर इनके जीवन में बड़ी आशीषों को और अद्भुत कार्यों को कीजिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यदि इनके परिवार में कोई भी पिता किसी भी प्रकार की पिता परमेश्वर बीमारी से ग्रसित है, तो आप प्रभु अनुग्रह करें और पिता उनको अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर इसी वक्त छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि आपके ये प्रिय लोग आपकी पिता परमेश्वर चंगाई को अपने जीवन में, अपने घर परिवार के लोगों के जीवनों में पा करके आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपको महिमा देने वाले होने पाए। आप पिता सहायता करें कि पिताजी इनके जीवनों में जो पिता परमेश्वर बड़े प्रेम से आपकी पवित्र उपस्थिति में आपकी सहायता पाने के लिए आपसे पिता परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, प्रभु जी इनके और इनके घर परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में यदि पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार का कोई डिप्रेशन पाया जाता हो, कोई मानसिक तनाव से ग्रसित हो, किसी प्रकार की भारी चिंता का सामना कर रहा हो, तो आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पूर्ण रूप से उनकी हर एक प्रकार की चिंता को, हर एक प्रकार के डिप्रेशन को, हर एक प्रकार के मानसिक तनाव को प्रभु यीशु मसीह के नासरी के नाम से दूर कर दें। और पिता परमेश्वर अपनी शांति और अपना अनुग्रह उनके जीवन में उंडल करके आप उनके पिता परमेश्वर जीवन के शैतान के सारे बंधनों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ करके उन्हें आजाद करें, स्वतंत्र कर दे पिता परमेश्वर। और आपके इन प्रिय लोगों के हर काम जो आज तक रुके हुए हैं उन्हें पिता परमेश्वर पूरा होने में मदद करें। इनके बिजनेस को पिता आप लगातार आशीषित करें और लगातार पिता परमेश्वर इनके कार्यों में आप आशीषित करें और इनके कामों को आशीष दे करके आप पिता परमेश्वर इन्हें सफलता प्रदान करें। लगातार इनके संग साथ रहें, इनकी मदद करें, सहायता करें और पिताजी किसी भी रीति से आपकी आशीषों को आपके ये प्रिय लोग खोने ना पाएं, आपकी चंगाई को पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्राप्त करने पाएं और शैतान की हर एक प्रकार की चालाकी इनके जीवन से नष्ट होने पाए और शैतान की हर एक प्रकार की वो बातें जिसके द्वारा पिता परमेश्वर आपके ये परिवार के लोग अपने जीवन में अशांति को महसूस करते हैं और पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को खोते जा रहे हैं, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर हो करके आपके अद्भुत कार्यों को देख करके आपको महिमा देने पाएं और आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर निरंतर अपने जीवन को बिताएं। और जब आज की सुबह प्रभु अपने दिन की ये लोग शुरुआत करते हैं तो आपको स्मरण करके अपने सारे कार्य करें, ताकि पिता आपकी सहायता और अगुवाई निरंतर पाएं पवित्र आत्मा, और आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने हर कार्य में आपकी सफलता को पाकर आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम फिर से पिताजी सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, ये सुंदर समय दिया, हमारी प्रार्थनाओं को सुना और आपके इन प्रिय लोगों को आपने प्रभु आशीषित किया, इनकी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर दिया और लगातार आप इनके संग साथ हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।